हेलो गाइस, दिस इज़ प्रेम कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। भारत के नए संसद भवन के बारे में गाइस बात करेंगे। जैसा कि विदित है, भारत का जो संसद भवन है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी जर्जर अवस्था में। अगर हम बात करें उसके अंदर बेसिक ज़रूरतों की, तो बेसिक ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं, चाहे वो पानी की निकास की बात हो, चाहे साफ-सफाई की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, इन सारे ही मानकों पे जो भारत की संसद है, वो दुनिया की सभी संसदों से बहुत ही निम्न स्तर पे आती है। गाइस, विशेष तौर पे अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो किसी आए दिन वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की जो घटनाएँ होती रहती हैं, तो हमारे जो सांसद हैं, मंत्री हैं या हमारी जो लीडरशिप है, उनकी सुरक्षा किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। कई बारी अगर हम बात करें तो संसद पे टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, तो गाइज़ ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एक हम ऐसे संसद भवन का निर्माण करें, जहाँ पे हमारे जो लीडर हैं, सांसद हमारे जो हैं, वो सभी जा कर के सुरक्षित वातावरण में हमारे देश के लिए नीतियाँ बनाएँ, कानून बनाएँ और बेहतरीन तरीके से वहाँ पे हमारी जो जनता है, हमारी जो एरिया है, उनकी जो ज़रूरतें हैं या माँगें हैं, उनकी आकांक्षा, आशाएँ हैं, उनको रिप्रेजेंट करें। तो गाइज़ इसी के लिहाज से एक नए पार्लियामेंट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसी के बारे में गाइज़ बात करेंगे। गाइज़ सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो नाम होगा वो सेंट्रल विस्टा होगा और इसको सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप किया जाएगा। गाइज़ अगर हम बात करें तो इसको जो बनाने वाली कंपनी होगी वो आपकी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड होगी। गाइज़ सितंबर में निविदाएँ शुरू हुई थी और उसके अंदर टाटा की जो प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उसने इसमें जो बोली लगाई थी 861.90 करोड़ की, लगभग आपकी 862 करोड़ की बोली लगाई थी। इससे भी हाईएस्ट बोली लगाई थी जो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है, उसने 865 करोड़ के आसपास। लेकिन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने ये जो प्रोजेक्ट है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ही दिया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर गाइस बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ही क्यों दिया गया है। तो गाइस टाटा जो है हमारा बहुत सालों से एक बहुत ही फेथफुल ब्रांड है, ठीक है। और अगर हम बात करें टाटा की, चाहे वो कोविड से लड़ने की बात हो या देश में कोई भी अगर मान लो पैंडेमिक की सिचुएशन होती है या कोई मुसीबत आती है, तो जो टाटा लिमिटेड कंपनी है वो क्या करती है, हमेशा आगे बढ़ कर के देश की जो भी विपत्ति होती है उसमें सहयोग करती है। तो ये टाटा के लिए प्रोजेक्ट जाना और सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। टाटा कंपनी काफ़ी फेथफुल है अगर हम बात की जाए तो। अगर गाइस इसके कॉस्ट के अलावा बात की जाए तो इसमें लगभग कितना जो टाइम है वो लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो गाइस ऐसा माना जा रहा है कि लगभग उसमें 1.5 साल से ज़्यादा का लगभग 21 मंथ्स यानी 21 महीने का लगभग इसमें टाइम लगेगा। और ये जो बिल्डिंग है इसको 2022 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है। यानी आज़ादी के हमारे जो 75 साल होंगे तब तक इस संसद भवन को तैयार करने की बात की जा रही है, ताकि जो नए सांसद हैं, मंत्री हैं, वो नए संसद भवन में जाकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अगर गाइस बात करें इसके शेप के बारे में, तो ये जो नई संसद जो बनेगी इसका जो शेप होगा वो ट्रायंगुलर होगा, त्रिकोण आकार होगा। पुरानी अगर संसद की बात करें तो वो क्या थी, सर्कुलर थी, ठीक है ना। अगर गाइस हम बात करें इसके एरिया के बारे में तो 60 मीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया होगा गाइस। इसके अंदर तकरीबन 120 जो ऑफिसेज बनेंगे, ठीक है ना। अभी गाइस हम बात करें तो यहाँ पे अभी जो संसद है पुरानी, उसके अंदर मिनिस्टर्स को बैठने की ही उनके अंदर उनके लिए ही चैम्बर्स अवेलेबल होते हैं। बाकी जो सांसद हैं उनके लिए कोई चैम्बर वगैरह नहीं होते हैं। तो सबसे और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अभी ये जो संसद है उसका जो आकार है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है। अगर कल को यहाँ पे सांसदों की जो संख्या बढ़ती है, और वो भी ओबियस है क्योंकि अभी 2026 तक की बात की जाए, 2026 तक की बात की जाए, तब तक हमारा जो परिसीमन आयोग है अपनी परिसीमन को कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद में ये लाजमी है कि हमारे सांसदों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर हम बात करें अभी तो पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 800 के आसपास क्या है सांसद हैं, यानी लोकसभा के अंदर 550, 552 और राज्यसभा के अंदर 250, तो मिलाकर के लगभग हम बात करें तो ये 800 के समथिंग होते हैं। लेकिन जब परिसीमन आपका लागू होगा तो उसके बाद में ये जो सांसद हैं लगभग लगभग इनकी जो संख्या है लगभग
जो है बढ़ेगी। तो ऐसी ये जो नई पार्लियामेंट होगी इसमें लगभग 14 से जो लोग हैं वो आसानी से आराम से बैठ सकें, इतनी व्यवस्था इसमें की जाएगी। कई अगर बात करें तो इसके अंदर नई संसद भवन के अंदर तकरीबन 6 गेट होंगे। उसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, उसमें जो सांसद हैं उनके लिए और कर्मचारियों के लिए निकलने और प्रवेश की अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। गाइस अगर बात करें तो इस जो नया संसद भवन है वो पुराने संसद भवन के पास ही प्लॉट नंबर 18 जो है उसके अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। तो गाइस ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इसके बारे में। और जल्दी से ये संसद भवन बनता है तो हमारे जो नीति निर्माता हैं वो नए संसद भवन में, ये संसद भवन जो होगा विशेष तौर पर आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। उसमें हर तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे अलार्मिंग की व्यवस्था हो, या पानी की हो, या बिजली की हो, हर तरह की जो सुविधाएं हैं उससे परिपूर्ण होगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में हम इंतजार करते हैं कि ये 2022 तक हमारा संसद भवन बन जाए और आप भी उसको देखने जाइए कभी। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।